हम अभी नोएडा सेक्टर 33 के नोएडा हाट में यहाँ पर उत्तराखंड का बसंत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, कल्पना चौहान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों का हुजूम अभी आपको मैं मंच की तरफ दिखा रहा हूं। और हमारे पहाड़ में तो बसंत ही एक ऐसा है जो हमारे पहाड़ को बिल्कुल हरियाली की तरफ लेके चलता है। बसंत उत्सव यहाँ पे जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं काफ़ी उत्साह से मना रहे हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि जो महामारी के बाद जो ये लॉकडाउन का पीरियड था और लोगों के अंदर एक उत्साह ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था अपने मतलब कल्चर के प्रति। और एक जो होता है वैसे लोग शादी बारात में भी जाने से डर रहे थे। और दिल्ली जैसे शहर, नोएडा जैसे शहर में अगर इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, बसंतोत्सव मनाया जा रहा है, और इसके लिए श्रेय जाता है हमारे राजेंद्र चौहान जी जिन्होंने एक कलाकारों के लिए ऊर्जा और जो गढ़वालियों के लिए जो हमारे उत्तराखंडी लोग हैं इनके लिए एक नई आस और दिशा। और आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं लोग और अपने लोक गीतों पे थिरक रहे हैं, तो देख के बड़ा आनंद आ रहा है। लग रहा है कि हाँ बसंत आ चुका है। हम लोग बहुत कम लोग हैं कलाकार, और जो हैं भी वो छोड़ छाड़ के जाने के कगार पे हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तो भी कलाकार परेशान थे, और जितने कलाकार अपनी संस्कृति के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए और अपने लोक भाषा के लिए काम कर रहे थे वो हताहित हो गए। बिल्कुल उत्साह उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अब मतलब आप ये मान के चलिए कि पूरा 1 साल गुजर गया है, कलाकार को 1 रुपया 1 पैसा न किसी की सहायता मिली है, न सरकार की सहायता मिली है, और ना ही उनके पास ऐसा कोई रोज़गार था भी नहीं कि वो कर क्या सकते हैं। कलाकार केवल कलाकारी लाइन में, उनके इसके अलावा कोई रोजी रोटी नहीं थी। तो 1 साल में बहुत मतलब एक ऐसा हताशपन मैंने देखा है कलाकारों के अंदर। लेकिन अभी जिस तरीके से ये फरवरी में हल्का से जनवरी से फरवरी के बीच में जो इक्के दुक्के कार्यक्रम होने लगे दिल्ली को छोड़ के अन्य शहरों में, जैसे यूपी में, अपने पहाड़ में, तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे कलाकारों के अंदर उत्साह आ रहा है। और जैसे जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ 3 दिवसीय यहाँ पे बसंतोत्सव मेला लगाया हुआ है, तो जितने भी आ रहे हैं कल भी देखा हमने, आज भी और
कल भी होगा। तो कलाकारों के अंदर थोड़ा सा एक फिर से एक नई ऊर्जा आ चुकी है कि हाँ जी हम कुछ कर सकते हैं, वरना कई कलाकार ऐसे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट बेच के वो अन्य कोई दुकान खोलने चला, कोई फैक्ट्रियों में काम करने चला गया। मेरा केवल सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह नहीं है, मेरा अपने कलाकारों पे भी प्रश्न चिन्ह है। जो हमारे इंडस्ट्री है, पहले तो इंडस्ट्री है ही नहीं, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, फिर भी हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, मैं केवल सरकार को नहीं बोलता हूँ, मैं अपने इंडस्ट्री को ही बोलता हूँ कि एक दूसरे के पीछे पड़े रहने से कभी हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। और सरकार पे इसलिए मेरा प्रश्न है कि आप जो लोग संस्कृति, लोक भाषा और बोली के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। और मैं बेबाक बोलता नहीं हूँ सर, मैं आईना दिखाता हूँ, जो सामने वाला है मैं उसको आईना दिखाता हूँ कि ये सच्चाई है आपकी। बागी बाडोली हो, बाडोली बाडोली लागे बाडोली, उत्तराखंडी पर बसी है बनो, वीरया जागी रया लागे बाडोली, देवभूमि की रे बसी भूलो, वीरया जागी रया लागे बाडोली। बाडोली बाडोली लागे बाडोली, उत्तराखंडी पर बसी है बनो, वीरया जागी रया
पिंगरी का जाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुरे घुरांदी घुघुती ले पूरे उड़ांदी घुघुती क्या टक लगांदी घुघुती क्या रांद बिंगांदी घुघुती कै देश की होली घुघुती कै देश बाई घुघुती किंगरी का जाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती पढ़ना मतलब मैं अब केवल साहित्य को पढ़ता हूँ। जैसे मैं गढ़वाल उससे नहीं हूँ, वे परिवेश से, मैं एक भोटिया कल्चर का आदमी हूँ और हमारे यहाँ गढ़वाली नहीं बोली जाती, या तो सीधे हिंदी बोली जाती है या फिर भोटिया बोली जाती है। लेकिन जब मैं इस लाइन में गीत रचना की लाइन में आया, गाने की लाइन में आया, तब से मैं साहित्य को पढ़ता हूँ। जैसे हमारे कवि हैं महान, जो जितने भी हमारे यहाँ के साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं को मैं पढ़ता हूँ, फिर गाता भी हूँ और उनके शब्दों को सीखता हूँ कि किसको किस शब्दों को क्या कहते हैं और वही पढ़ता हूँ। अब मेरा जो एक पहले वाला जो था जनरल नॉलेज बढ़ाना है, ये करना, अब वो सब छूट गया, किसी में इंटरेस्ट नहीं, केवल साहित्य में इंटरेस्ट रह गया। रानी के ताय राम ढोला घम घमा कन बजनी, तेरी खुटियों की पैजबी मेरी सुआ भल सजनी। रानी के ताय राम ढोला, रानी के ताय राम ढोला घम घमा कन बजनी, तेरी खुटियों की पैजबी मेरी सुआ भल सजनी। बहुत बहुत धन्यवाद पर्वतीय जी के साथ बात करने के लिए। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।
कहा था कि एक कलाकार के साथ 50 आदमी को रोजगार चलता है, और पिछले 1 साल से कोरोना काल के कारण कई भी कलाकारों को कहीं भी जो है रोजगार नहीं मिला। और आपके कलाकार कई राज्य मंत्री हैं जो आपकी कलाकारों से जो है सरकार में नितोड़ता कर रहे हैं। क्या उन्होंने आपकी बात नहीं रखी कि आपके 1 साल से कहीं भी जो है कार्यक्रम नहीं हुए? या उनको आपके अपनी सरकार से बात नहीं रखी कलाकारों के हित में कि भाई 1 साल से कोई काम नहीं है, उनको सहयोग किया जाए? देखिए सर, कलाकारों का कोई नहीं है उत्तराखंड में, चाहे आप राज्य मंत्री बोले चाहे आप मुख्यमंत्री बोले, इनकी गंगा अलग बहती है। कलाकारों का कोई नहीं है। आप कह रहे हो एक कलाकार के पीछे, एक गायक के पीछे कम से कम 25 परिवार चलता है। और कोरोना काल में अगर कुछ नहीं था तो जो पीछे जो देखो सिंगर तो काफ़ी कुछ बचा लेता है, लेकिन जो अभी इंस्ट्रूमेंट वाले आपने देखे जो बजा रहे हैं वो लोग एक प्रोग्राम में 2,500-3 हज़ार रुपये मिलता है उन लोगों को। जब एक सिंगर की हालत ख़राब हो गई 1 साल में, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। और जब उन्होंने सरकार से बात करी, किसी ने रखी बात की कलाकारों को दो, तो सरकार ने 10 मतलब लॉकडाउन में 10 महीने का मुआवजा एक आदमी को 1,000 रुपये दिया। मतलब एक जो बोलते हैं ना लेबर मजदूर बोलते हैं, उससे भी गिरी हुई स्थिति है कलाकार की। आप समझ गए जब उसे 1,000 रुपये मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पे गढ़वाल में बहुत बड़े पोस्टों पे लोग हैं, बहुत पैसे उद्योगपति वाले लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं बहुत बड़ी बनी जिन्होंने बहुत हेल्प, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है, कलाकारों की हेल्प करी, किसी के घर राशन छोड़ा, किसी को पैसे दिए। और जो मेरे अपने कलाकार थे जिनसे ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ था, वो मुझे फ़ोन करते थे, मैं उन्हें गूगल पे करता था। वो पर मंथ मतलब कभी 1500, 2000, 3000 रुपये ऐसे में जिसने मुझे किया मैंने उसको दिया। बाकी कलाकारों को मैं नहीं जानता, जिसने मुझे नहीं दिया मैं भी नहीं दे पाया, है ना। तो ये स्थिति रही। लेकिन जैसे तैसे कलाकारों ने, कई कलाकार मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थे मैं ये बोलूं, लेकिन मदद करिए। हमारे उत्तराखंड में सस्ता और हेल्प करने वाले लोग बहुत हैं, उद्योगपति लोग बहुत हैं, जो ये जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने करी कलाकारों की। तो बहुत इस तरीके से कलाकारों का ठीक रहा 1 साल में। आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, उससे कैसे कर पाए आप? यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, लेकिन जो मेरे प्रशंसक हैं, जितने भी जो फॉलोअर्स हैं, प्रशंसक हैं, इन्होंने उसमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, ट्विटर पे पोस्ट डाली यूट्यूब के लिए कि आप जो है इनकी हेल्प करें और इनका चैनल वापस लेके आ जाएं, ये हमारे उत्तराखंड के लोक गायक हैं। तो शायद इसका फ़र्क पड़ा हो, जब हज़ारों लाखों ट्वीट हुए तो फिर यूट्यूब ने फिर उस हिसाब से जो है सोचा कि हाँ मतलब इतने लोगों का एक मतलब मेल जाना यूट्यूब को अचानक सा ना पूरे उत्तर, तो मेरे सारे फैंस हैं जिनकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल फिर से वापस आया। सुधा युवती नामे गोविंद दामोदर माधवेती, जितना लगे चित तेरी शरण मां, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक हाथ मां नौड़ी की गुंद की, माता यशोदा लोरी सुनांदी, हरे के हाथ मां बांसुरी तेरी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोला भद्र विशाल भगवान की, बाबा केदार की। अब ये अपना इष्ट देवताओं का बाद थोड़ा साउंड वाले भाई से निवेदन है, थोड़ा सा शार्प वार बनाओ, थोड़ा अच्छा सा ना एक कान में। ये आह्वान का बाद अपना उत्तराखंडी प्रवासियों का अवस्था बागी बाडूरी हो,
लागे बडोली उत्तराखंडी पर बसी है बनो वीरया जागी रया लागे बडोली देवभूमि की रे बसी भूलो वीरया जागी रया लागे बडोली आगे बडोली हो आगे बडोली हो बडोली बडोली लागे बडोली उत्तराखंडी पर बसी है बनो वीरया जागी रया लागे बडोली देवभूमि की रे बसी भूलो वीरया जागी रया लागे बडोली एक रोशनी देनी और एक बड़ी नई आश देनी। हमारा बड़ा भाई उत्तराखंड का बहुत चर्चित प्रसिद्ध संगीतकार राजेंद्र चौहान जी, मैं पूरा उत्तराखंड का कला जगत की ओर से, कलाकारों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ कि आप एक नई ऊर्जा और नई आश देने कलाकार होते हैं। और ये कार्यक्रम जो भी लोग योग का सहयोग नाचन, विशेषकर बट्टूलाल ज्वेलर्स जी, मैं आपको भी स्वागत कर दूं और बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं कि आप उत्तराखंड का कलाकारों का अवस्था, हमारा उत्तराखंड का भाषा का अवस्था, लोक संस्कृति का अवस्था हमेशा